जी नाश्ता ले आए। 10 बज रहा है, ले आओ नाश्ता। ठीक है मम्मी जी, जा रहे लाने। मम्मी जी कमरा कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम्हारे काम में तो कोई कमी हम निकाल ही नहीं सकते हैं। हाँ मम्मी जी, मैं सुबह से ही उठ गई थी और मैं डिसाइड कर ली थी कि आपके कमरे को नंबर 1 बना दूंगी। और देखिए हर एक सामान सलीके से रखा हुआ है। हाँ हाँ, हम तो देख ही रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मम्मी जी आपसे कुछ बात कहना चाहते हैं। हाँ हाँ बोलो। मम्मी जी इसमें 10:30 हो रहा है और ये सुबह से 6 बजे किचन में एंट्री की थी और 6 बजे का बना हुआ नाश्ता आप अभी खाएंगी? खाना बासी नहीं हो गया है? हाँ बहू, तुम तो बात बिल्कुल ठीक कह रही हो। एक 6 बजे का खाना 10:30 बजे बासी तो हो ही गया है। मम्मी 2-4 पराठे बनाने में कितना समय लगता है? आप बासी खाना मत खाइए। आ रही है ना तो कह दीजिए, जाओ थोड़ा सा आटा सान करके जल्दी से पराठा बना के ले आओ। हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे बासी नहीं खाना चाहिए और ये तो हमको हमेशा बासी ही खिलाती रहती है। मम्मी जी मैं ये पूछने आई हूँ कि पराठे के साथ आप चटनी लेंगी या सब्जी? क्योंकि आपको सब्जी नहीं पसंद है, आप चटनी पसंद करोगी। वो सब तो ठीक है, पराठा कितने बजे बनाई हो? मम्मी जी कितने बजे? मैं तो अर्ली मॉर्निंग किचन में घुस जाती हूँ। 6 बजे ही किचन में गई थी और 6 बजे से कंटिन्यू काम ही कर रही हूँ किचन में। तो सुबह का 6 बजे का बना हुआ पराठा हम खाएंगे। एक काम करो, जाओ आटा सान करके पराठा बना के मेरे लिए ताज़ा ताज़ा ले आओ। हम बासी पराठा नहीं खाएंगे, चिमट गया होगा। जाओ जल्दी से पराठा बना के ले आओ। मम्मी जी ये कैसी बात कर रही हैं? सुबह का खाना बासी कैसे हो सकता है? बासी का खाना रात बीतने वाले खाने को कहा जाता है। रात का खाना अगर सुबह हम लोग खाते हैं उसको बासी कहा जाता है, लेकिन दिन के खाने को बासी नहीं कहा जाता। मम्मी जी आप बहुत अजीब बात कर रही हो। देखा, कान खोल के सुन लो, हर बात पे बहस मत किया करो। हम सास हैं, तुम मेरी सास नहीं हो। जो कहे जितना कहे उतना किया करो। जा करके पराठा बना के ले आओ। 6 बजे का पराठा हम खाएंगे। जा जल्दी, मेरा मुंह मत देखो। देखी देवरानी जी, मैं जेठानी हूँ, तुम्हारे नाक पे दम कर दूंगी। जब तक रहूंगी ना तुम्हें चैन से यहाँ रहने नहीं दूंगी। बुढ़ा को सुलगा दियो, और बुढ़ा पराठा तो ताजा ही खाएंगे, सुबह के पराठे को बासी बना दिए। अब खड़ी होके वो घूर क्या रही हो? अगर तुम्हारा मन नहीं तो हम चले जाएं किचन में, बना लेंगे अपने लिए पराठा। कष्ट मत उठाओ, अभी भी शक्ति है हमको, खाना बना सकते हैं, समझ गई? मम्मी जी बना के ला रहे हैं। वास्तव मम्मी जी कितनी अजीब है, 2 पराठा बनाने में इनको इतना कष्ट हो रहा है। अरे क्या बताएं बहू, एक तो इसका सड़ा मुंह देख लेते हैं ना, मेरा मूड खराब हो जाता है। कभी खुश तो रहती ही नहीं है, हर समय मनहूस की तरह शक्ल बनाई रहती है। सारी सुख सुविधा इस घर में है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी चेहरे पे प्रसन्नता तो रहती ही नहीं है। सड़ा सा मुंह लेकर के चली आएंगी मेरे सामने। वही तो मम्मी जी, मैं तो आपको हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कोई बात कह रही हूँ। बासी खाना वैसे भी नहीं खाना चाहिए, ताज़ा खाना खाना चाहिए। ये भी बुरा लग रहा है लोगों को, भलाई का जमाना ही नहीं रह गया है, कोई अच्छी बात भी नहीं कह सकता है। अरे जाने दो बहू, तुम उसके बारे में ज़्यादा मत सोचा करो, वो उल्टे खोपड़ी की है, सही बात तो समझती नहीं है। अरे क्या बताएं मम्मी, सुबह से किचन में थे। हाँ हाँ सुबह से थी, अभी टाइम देखी हो, 11:30 हो रहा है, अभी भी किचन से ही निकल के आ रहे हैं मम्मी। हे भगवान, तुम्हारे घर में सुबह से किचन का कार्यक्रम चलता रहता है, दिन भर तुम किचन में सती होती रहती हो। और ये बताओ तुम्हारी जेठानी चली गई कि है? अरे मम्मी उस डाइन का तो नाम मत लो, बहुत बड़ी कमीनी है, चली जाए ना तो मेरे घर का आधा काम कम हो जाए। काम तो अलग है, झगड़ा अलग लगा रही है, हर समय मम्मी जी को कान भरती रहती है। और जानती मम्मी इतनी कमीनी है, मम्मी जी के पास बैठी रहती है और उनको कुछ न कुछ उनका कान भरा करती रहती है, और वो इतनी कान की कच्ची है, अकल तुमको है ही नहीं। आज सुबह पराठा बनाए थे 10:30 बजे, मैं बोली आपके लिए नाश्ता ले आऊं, तो कह रही है बासी खाना नहीं खाएंगे। अब बताओ मम्मी, सुबह का खाना बनाया हुआ बासी हो सकता है? सुबह खाना बासी हो जाएगा, रात के खाने को बासी कहा जाता है ना। लेकिन बुढ़िया सुबह का बना खाना कह रही बासी है, जेठानी है कमीनी, वही
भगवान बिटिया, वास्तव में तुम्हारी सास तो तुमको बहुत परेशान कर रही है। रात के खाने को बासी कहा जाता है और सुबह का खाना बना हुआ उसको बासी नहीं कहते हैं। सुबह का खाना बना हुआ 10:30 बजे कोई खाएगा उसे बासी कहेंगे? हे भगवान, क्या बताएं। अब फूटी किस्मत है मम्मी, मेरी ऐसे घर में शादी हो गई है, ऐसी डाइन इछानी मिल गई है और सास राक्षसी तो है ही, उनका आखिर काम ही नहीं करता है, सही बात को सही नहीं समझ पाती है। अब जाने दो, किस्मत में जो लिखा था वही हुआ है। हाँ हाँ मम्मी, किस्मत को दोष देना तो सबसे आसान होता है, करते हम लोग हैं, लेकिन सारा ठिकरा फोड़ दो किस्मत को। भाग्य में लिखा था, किस्मत में होना था। सही कह रहे बिटिया, शादी ब्याह किस्मत का खेल है, किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। अब छोड़ो मम्मी, मौसी मना कर रही थी इस घर में शादी मत करो, लेकिन नहीं, तुमको बहुत शौक से राया था ना, कर दी। और अब कह दो तुम्हारी किस्मत में लिखा था, तुम्हारे भाग्य में लिखा था। ठीक है मम्मी, जल्दी बात करो, अभी दोपहर का लंच बनाने जाएंगे। अभी नाश्ता बना के आई हो, अभी लंच बनाने जाओगी? लंच कितने बजे ठूसेंगे तुम्हारे घर में? 2 बजे तक लंच ठूसेंगे। चावल दाल बनाएंगे या निमोना चावल, ऐसे बुढ़ा कहीं या निमोना बनाने को। मटर का सीजन है ना, तो दिन रात मटर मटर मटर, मटर की घुगरी, मटर का पूड़ी, मटर का निमोना दे दिया करो छिलने को। हाँ ये काम कर देती हैं, छील देती हैं। मटर छील देती है, जिस दिन तबीयत नहीं ठीक रहता है उस दिन नहीं छीलती, तुम छील लेते हैं तो मटर छील देती हैं। तब जाओ निमोना बनाओ मटर पीस करके। हाँ बोली है, टमाटर की चटनी बनाओ और निमोना, चटोरी है ना, चटोरी बनाना ही पड़ेगा। तो अपनी कमीनी जेठानी को भी कह दो ना, कुछ वो भी क्या करे। जब से आई है भोजन ठूस रही है, हाथ पैर हिलाए, शरीर ठीक रहेगा। अरे छोड़ो मम्मी, उस कमीनी से तो मेरा बात करने का मन ही नहीं करता है। ठीक है बेटा, थोड़ा आराम कर लो, फिर जाओ निमोना चावल बना दो। अच्छा ठीक है मम्मी, अब हम रख रहे हैं। अरे क्यों रखती, दिन रात बात करो, हम जान रहे हैं ना, दिन भर अपनी मम्मी से चुगली चपाटी बतियाती रहती हो, हमारी शिकायत। क्या मम्मी जी, अभी किचन में काम करके आ रहे हैं एक सवेरे से, थोड़ा बहुत बात भी नहीं कर सकते हैं क्या? कौन मना कर रहा है, दिन रात फोन पे बात तो करती हो, हम कुछ कहते हैं क्या? 4 सहेलियां आई हुई हैं मेरी मोहल्ले की, 4 कप चाय बना के ले आओ। अब क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पे सनीचर छा गया? हम भी कह रहे हैं मम्मी जी, जेठानी से भी कह दीजिए, जब से आई हैं पानी में हाथ नहीं डालती हैं, वो भी घर की बहू है, कुछ काम तो उनको भी करना चाहिए ना। हाँ हाँ हम जानते थे तुम यही जवाब दोगी, बड़ी बहू ब्यूटी पार्लर गई है, नहीं तो हम उनसे ही कह देते, बिल्कुल बना के चाय ले आती। और देखी नहीं कितना सुंदर मेरा कमरा सजा दी है, और तुम हो जब देखो तब फोन पे बातें करती रहती हो। ठीक है देर मत करो, 4 कप चाय बना के ले आओ। ठीक है बना रही हूँ। कोई भी काम कहे तो तुरंत मुंह बन जाता है। इन मोहल्ले की औरतों को कोई काम धाम तो है नहीं, चलिए आई सिर उठा के चाय पीने और बैठ करके चुगली चपाटी बतियाती रहेंगी, इधर का बात उधर करती रहेंगी। वो अपनी बहुरिया की शिकायत, वो अपनी बहुरिया की शिकायत, अपने बड़ी अच्छी बन जाएंगी। मैं तो अपनी सास से परेशान हूँ, खुद तो बुढ़िया किसी घर जाती नहीं है, यहाँ पे सबको बटोर बटोर के चाय पिलाएगी और बैठ के परपंच बतियाएंगी, चुगली चपाटी इधर का बात उधर। चले बनाए डाइन लोग को चाय, मन रहा है ना, खौला कर चाय के मुंह में डाल दे। सवेरे से किचन में मर मर के खाना बनाए हैं, अब चले चाय बनाए, फिर निमोना चावल बनाना है। हाँ मैं ये कह रही हूँ कि चाय बना रही हो ना, तुम मेरे लिए भी चाय बना देना। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बनाएंगे। थैंक्स, तुम बहुत अच्छी हो, और तुम बहुत बड़ी डाइन हो, मंथरा हो, सुरसा हो, समझ गई? कुछ कह रही हो क्या? नहीं कुछ तो नहीं कह रही हूँ, मन में जरूर कुछ न कुछ कहती रहती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं चल रही हूँ, चाय लेके आओ, मम्मी जी कही है जल्दी, और मन की बात मन में ही रहने देना, क्योंकि मन की बात तो सुनना ही नहीं है। कमीनी जा भी नहीं रही है, खोपड़ी पे खड़ी हो गई है सुरसा डाइन की तरह। चाय बना के नहीं अभी तक। यदि चश्मा बदलने से हमारी दृष्टि बेहतर होती तो विचारों में बदलाव से हमारा जीवन बेहतर होगा। अनगिनत विचारों से मुक्त होने की कला का नाम ही ध्यान है। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं पर देना कोई नहीं चाहता। सच एक, चेहरे अनेक, जुदा जुदा अंदाज, जुदा जुदा मिजाज। क्रोध अगर दिल से निकल कर जिह्वा पर आ जाता है तो सारी मर्यादा भूल जाता है, वही अगर दिमाग में चला जाए तो सिर्फ मंथन से उसका आवेग कम हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें।
अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।